मुझे लगता था कि खुदा इसीलिए है बिकॉज़ ये ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। मैं Yes. उस जगह पे जा रहा था। फिर मुझे लगा एक काम करता हूँ, मैं 1 महीने के लिए ट्रैवल के लिए निकलता हूँ। Hmm. फिर मैं 1 महीने बैकपैक लेके अकेला ट्रैवल के लिए निकल गया। 1 महीना मैं ट्रैवल किया यहाँ से मुंबई, पुणे, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, वाघा बॉर्डर, इंडिया-पाकिस्तान की वाघा बॉर्डर। बॉर्डर से क्रॉस करके हाँ, गया मैं, बेशक वही या बॉर्डर से। करेक्ट। सो फिर दिल्ली गया। और मैं वहाँ पे जब गया ना तो मुझे एक चीज़ पता चली कि और मैं इस दौरान जब मैं ट्रैवल कर रहा था सब मेरे पास काफ़ी सारी किताबें भी थी। हुँ, मैं काफ़ी सारी किताबों को पढ़ रहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन की, काफ़ी फिलॉसफर्स की। तो उन किताबों में सब लोग बाद में यही पॉइंट करने लगे एंड ऑफ द डे कि ये दुनिया जो बनी ना इतनी परफेक्ट है कि ये थोड़ा-सा भी अगर ऊपर-नीचे हो जाए ना तो लाइफ एग्ज़िस्ट नहीं कर बैलेंस सकती। हाँ, बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। यस, जैसे अभी भी जैसे हम लोग जी रहे हैं तो देयर इज़ ओज़ोन लेयर अर्थ के ऊपर। यस, अगर वो ओज़ोन लेयर थोड़ा-सा भी अगर हट जाए तो सन की रेज़ सीधा ब्लॉक हो और 1 बिल्कुल। सेकंड के अंदर हुँ, पूरी हुँ, दुनिया तबाह हो जाए बेसिकली। और हर साइंटिस्ट ये बोलने लग रहा था लास्ट में कि पता नहीं कहाँ से लेकिन कुछ तो है जो मेंटेन कर रही है। कोई तो एक पावर है जो मेंटेन कर रही है। अब मैं जो पहले इस्लाम को मानता था फिर अब नहीं मानने लगा साइंस की वजह से। साइंस की अब वजह से। साइंटिस्ट लोग बोल रहे तुम कुछ तो है। बोला ये तो खतरनाक मामला है। हुँ, मैं बोला फिर एक काम करता हूँ मैं किताबें पढ़ता हूँ साइंस की, रिलिजन्स की। हुँ, तो मैंने वेदास लेके आया, क्रिश्चियंस की बाइबल लेके आया, फिर बाइबल कुरान भी लेके आया। तो मैं भी सबकी नॉलेज का इसमें ज़रूरी है, यस, करेक्ट। यस। तो वो पढ़ने लगा और मैं जितना पढ़ने लगा ना तो मुझे इस्लाम की जो बुक है, अपनी जो कुरान है, उसका एक बहुत यूनिक तरीका है। हुँ, तो वो आंसर नहीं देता। कोई अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम्हें यस, दिखता नहीं है? यस। क्या तुम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो? थिंक थिंक करो, करो, यस, सोचो, तुम लोग यस। सोच नहीं रहे हो? ये इतने सारे आसमान बनाए हैं, तारे बनाए, ये सब कैसे आए? कौन मेंटेन कर रहा है? हुँ, तो ये जब आदमी सोचता है और उसमें से स्पेसिफिकली एक वर्स है जो मुझे काफ़ी एक हिसाब से डराती भी थी, लेकिन उसी की वजह से मैं इस्लाम की फ़ोल्ड में भी वापस आया। और वो वर्स में था कि अल्लाह तुम्हें एक टाइम आएगा तुम्हारे मौत के बाद कि तुम्हें वापस अल्लाह तुम्हारे नाखून से लेके पाँव तक वापस रिक्रिएट करेंगे रिग्रेट। और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम्हें मैं पूरी ज़िंदगी दिया और तुम मुझे ढूँढ नहीं पाए। तुम्हें पूरा टाइम मिला, कुरान तुम्हारे साथ प्रॉफ़िट्स भेजे गए, तुमने नहीं फ़ॉलो किया। अब तुम मुझसे कुछ नहीं माँग सकते। तो उसमें एक जो मतलब टाइम एंड एंड हो हो गया, गया, यस। खत्म हो गया और उसमें एक वर्स थी कि डू नॉट लेट दैट डे बी द डे यू रियलाइज़ गॉड एक्जिस्टेड। उस दिन मत तुम्हें पता लगे कि गॉड एक्जिस्ट करता था। ब और वहाँ से वो मुझे काफ़ी एक चीज़ ट्रिगर करी कि अरे यार, अगर ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ, तो फिर आखिरत में कहाँ सोचने भागूँ? के लिए फिर टाइम नहीं हाँ, फिर मिलेगा। कहाँ भागेंगे? एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर एंड मोर अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मैं जब पढ़ता हूँ, आई कैन रिलेट सो मेनी पॉइंट्स। जैसे एक एक डॉक्यूमेंट्री थी नेटफ्लिक्स पे ट्रिप टू इन्फिनिटी। और वो ट्रिप टू इन्फिनिटी में साइंटिस्ट, फिज़िसिस्ट खुद बोल रहे हैं कि अब अगर आप एक एप्पल लो फॉर एग्ज़ाम्पल और वो एप्पल को एक बॉक्स के अंदर रखो, इन्फिनिट टाइम के लिए छोड़ दो डाल के, हुँ, निकालो मत कभी बाहर। तो एक टाइम आएगा कि वो एप्पल धीमे-धीमे, धीमे-धीमे डीके हो जाएगा, यस। वेपर हो जाएगा, पूरा हवा बन जाएगा और हवा बनने के बाद अगर बिकॉज़ टाइम एक्सिस्ट नहीं कर रहा है ना, इन्फिनिटी हो गया। एक टाइम आएगा वो एप्पल का, वापस से घूम फिर के वो एप्पल वापस शेप में आ जाएगा। वेपर, फॉर्म, लिक्विड और वापस शेप में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में भी यही बोल रहा है कि तुम्हारे फिंगर टेल से लेके फिंगर टिप से लेके तुम्हें नेल फ्री तक मैं पूरा यस, क्रिएट यस, करूँगा। यस। फिजिसिस्ट भी ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। तो अभी इतने सारे साइंस है कि अगर मैं ना मानूँ तो मैं बेवकूफ़ रहूँगा, राइट? सो आई थिंक और ये रीज़न मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ लोगों के जैसे आपने कहा कि ये ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। यस। आपका दिमाग खुलेगा, आपको नए एक्सपीरियंसेस देगा,